हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने वर्ब चैप्टर ख़त्म किया। वैसे मैंने पहले भी बताया है कि ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, conjunction, interjection. In ladder-wise system, one is related to another. तो इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब 4 टॉपिक ऑलरेडी समाप्त किया जा चुका है। अब आज एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हियर द नेम in Hindi kriya visheshan, it is clarified that it qualifies verb, but definition is given, and adverb is that word which qualifies all parts of speech except noun, pronoun and interjection. ये एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 भागों को छोड़कर, संज्ञा, सर्वनाम और विस्मयादिबोधक व्यय, इसको हिंदी में कहते हैं इंटरजेक्शन, इन 3 भागों को छोड़कर से सारे भागों की विशेषता बताता है, यानी कि सबको क्वालिफाई करता है। एक दूसरी परिभाषा भी इसकी दी गई है, वो यह है कि सेकेंडली adverb is made by adding ly or ally in any adjective. Example is given here as beautiful में ly जोड़ दीजिए, beautifully adverb हो गया। frequent या frequently, gentle में gently, इसी तरह जितने भी adjective हैं सब के अंत में ly या ally जोड़ देते हैं हम, तो वह adverb बन जाता है। वैसे इसके अलावा कुछ ऑलरेडी सेंक्शन, ऑलरेडी मेड एडवर्ब भी हैं, फास्ट है, स्लो है, ऑलवेज है, अगेन है, लेट है और क्वाइट है, बिफोर है, आफ्टर है, देयर है, हियर है, ये सब एडवर्ब हैं। मैं इन द प्रोसेस ऑफ classification of adverb, I will give you the detail about this. A adverb, according to its definition, it qualifies all parts of speech, but noun, pronoun and interjections are to be left in this definition. संज्ञा, सर्वनाम और इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक व्यय की विशेषता नहीं बताते, से सारे भागों की विशेषता बताता है। लेकिन बट स्पेशली इट क्वालिफाइज वर्ब, जैसे स्लो, फास्ट, क्वाइट, लेट, अर्ली, एगो, all these are adverbs and it qualifies words. Now, according to second definition given by the scholars, if you are confused in dictating adverb, any adjective can be turned, can be modified by adding ly or ally in adjective, and the formation of adverb will be completed by this process also. किसी भी विशेषण में जब आप ly या ally जोड़ देंगे तो वह क्रिया विशेषण बन जाता है। अब ये
what is the process of using adverbs in the sentence. It can be used before verb, after verb, and according to the construction of the sentence as needed by in that sentence, it is to be used. ये जिस तरह एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, उसी तरह एडवर्ब की भी 3 डिग्रियां होती हैं. इसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में हम इसको चेंज करते हैं. उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हम एडजेक्टिव की डिग्री बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ER और EST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जा सकती, तो उनके लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है. रिलेटेड टू द रिलेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच to each other, it is necessary to make us aware about the process by which adverb is to be made, or finally natural adverb given in the grammar. जिस तरह क्रियाओं के भाग हमने आपको बताया, उसी तरह एडवर्ब के भी पार्ट्स हैं अलग. अगर हम इस विधि व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं तो यह हमें समझ में आ जाता है कि एडवर्ब हाउ इट प्रोसीड to qualify all parts of speech except noun, pronoun and interjection. Tomorrow I shall describe the parts of adverb and degree of adverb accordingly. So please subscribe and like the video in continuation of this process. I shall be here before you. Thank you very much.